सुबह अगर आपकी जॉब चली गई तो आपके पास कितने महीने सरवाइव करने के पैसे हैं? या फिर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और हॉस्पिटल के हजारों के बिल भरने हो तो आप क्या करोगे? ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं है, ये आपके साथ भी हो सकता है। बट ऐसी सिचुएशंस में आप ना पड़े, इसका सोल्यूशन जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अब देखो, ऑन एन एवरेज नई जॉब लगते लगते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। एंड सच बताऊं, आज भी ऑलमोस्ट 40% मेडिकल बिल्स का पैसा हमारी खुद की जेब से जाता है। तो क्या करना चाहिए जिससे ऐसी इमरजेंसीज में आप पैनिक ना करें एंड आपको और आपकी फैमिली को थोड़ा सा ही सही बट एक ब्रीदिंग रूम मिले जिसमें आप अपने पैरों पे वापस खड़े हो पाओ? इसका सिंपल आंसर है एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाना, जो बेसिकली आपके 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का एक इंस्टेंट बैकअप होता है। बट हियर इज द ट्विस्ट, सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही जगह रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं बट इसे गलत जगह रख देते हैं। ऐसी सिचुएशन लिटरली एक नाइटमेयर बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां आपको अपना इमरजेंसी फंड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पहली गलती जो कई लोग बहुत आम तौर पे करते हैं वो है अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करके रखना। आज के टाइम में लगभग 7 से 8% की इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेसिंग पावर हर रोज कम हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी अनसेफ जगह है स्टॉक मार्केट। जब इकोनॉमी खराब होती है तभी मार्केट क्रैश होता है और तभी लेऑफ्स भी होते हैं। अगर आपने अपना सेफ्टी नेट किसी गलत स्टॉक में डाल दिया तो हो सकता है कि इमरजेंसी के वक्त आपको अपने ही पैसे 20-30% नुकसान पर मजबूरी में निकालने पड़े। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है रियल एस्टेट में अपना इमरजेंसी पैसा फंसा देना। जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो जमीन बेचने में महीनों लग जाते हैं। चौथा कॉमन ट्रैप है लॉक्ड इन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड या लंबी ड्यूरेशन वाली टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। अगर आपको 2 बजे कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपका 15 साल का पीपीएफ लॉक इन आपकी 1 रुपए की भी मदद नहीं कर पाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर 2026 में अपना इमरजेंसी फंड कहाँ रखे जहां वो सेफ भी रहे और यूपीआई की तरह तुरंत उसे निकाल पाए। आइए 3 टॉप ऑप्शंस को देखते हैं जो आपको प्रॉपर मेंटल पीस देंगे। पहला और सबसे बढ़िया और आसान तरीका है स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट्स का यूज करना। आप इसे अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर का सारा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में चला जाता है, जहां आपको आराम से 6 से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। जब आपको अचानक से बड़ी यूपीआई पेमेंट करनी हो या एटीएम से कैश निकालना हो तो वो एफडी ब्रेक हो जाती है। आपको मैन्युअली बैंक को कॉल भी नहीं करना पड़ता। दूसरा मॉडर्न और सॉलिड ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि सेफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका इंस्टा रिडेम्पशन फीचर। सिलेक्टेड एएमसीज और उनके डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स पर आप किसी भी दिन, यहाँ तक कि संडे को भी 50,000 रुपए तक इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। ये सुविधा बैंक और आरबीआई के आईएमपीएस सेटलमेंट सिस्टम पर निर्भर करती है और बाकी का पैसा नेक्स्ट वर्किंग डे पर आ जाता है। तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जो कॉम्प्लेक्स बैंकिंग पसंद नहीं करते और वो है हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। आजकल कई रेप्यूटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पर ही 6 से 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसमें आपको कोई हिडन टर्म्स नहीं मिलते और पैसा हमेशा आपके मोबाइल बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू आपके हाथ में रहता है। सबसे स्मार्ट अप्रोच ये होगा कि इमरजेंसी फंड को सिर्फ एक ही जगह पर मत रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो उसका एक पार्ट सेविंग्स अकाउंट में रखो फॉर इंस्टेंट एक्सेस, एक पार्ट लिक्विड फंड में और एक पार्ट स्वीप इन एफडी में। इस स्ट्रैटेजी से आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी और रीजनेबल रिटर्न्स भी। इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। आज की अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में लेऑफ्स, गिग इकोनॉमी और एआई डिस्ट्रप्शन नॉर्मल हो चुका है और इसीलिए इमरजेंसी फंड वो सेफ्टी नेट है जो आपको फाइनेंशियल पैनिक से बचाता है।
और डिसीजन लेने का टाइम देता है। अगर आप स्मार्ट मनी डिसीजन सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा कहाँ पार्क करना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो।